आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के विभिन्न छात्रावासों में अंशकालीन रसोई कर्मी, अतिथि शिक्षक, चौकीदार, सफाई कर्मी और जल वाहकों के पद पर कार्यरत कर्मचारी बीते 7 माह से वेतन को तरस रहे हैं। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। सर, हमें 6-7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हम आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्था में सफाई कर्मचारी के पद पे हैं साहब। 2500 रुपये मात्र वेतन मिलता है, वो भी अभी हमारे ऑफिस से बंद कर दिया गया है। बोलते हैं कि ऊपर से ही बंद है, ऊपर से ही शासन से ही बंद है। सब बड़े अधिकारियों का तो वेतन आता है और हम गरीब कर्मचारियों का पेट काट दिया इन लोगों ने। तो हमारी इनसे ये शिकायत है, कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिया है कि साहब हमारा वेतन जारी करवाया जाए। त्योहारों का महीना आ रहा है, हम गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो मना कर रहे हैं किसी का भी वेतन ना काटे, और ये हम गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। तो हमारी शासन से यही रिक्वेस्ट है साहब कि हमारे इस आवेदन पे ध्यान दिया जाए और हम गरीब लोगों के भी दिवाली त्योहार बच्चों को देखा जाए। सर, पूरे सीहोर जिले में 80 हॉस्टल है, 80 छात्रावास है। आदिम जाति कल्याण विभाग संचालित करता है इनको, और इनमें हर जगह पे एक रसोईया, सफाई कर्मी, चौकीदार, ऐसे 4 कर्मचारी है उसमें। तो आप जोड़ लीजिए कितने होंगे। और इसके अलावा मतलब इन सिर्फ चौकीदार को वेतन दे रहे हैं ये लोग, और हम सबको बंद कर दिया गया। और अपनी मर्जी से बंद करते हैं और अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। शासन का कोई आदेश हमको नहीं देते, ना लिखित देते, बस मौखिक इनका मतलब अफसरशाही वाला राज चल रहा है। इससे हमें बहुत दुखद है और बहुत आहत है हम लोग। ये अफसरशाही नहीं चलेगी सर। मतलब मोदी जी का, शिवराज जी ने भी किसी का वेतन नहीं रोका, लेकिन ये जो विभागीय अध्यक्ष और जो भी कोई इनकी मिली भगत है, ये लोग सब हमारा वेतन खा रहे हैं। हमें संदेह सर इसकी जांच कराई जाए और हम लोगों को वेतन दिलवाया जाए। सर, यही प्रॉब्लम है हम सभी सफाई कर्मचारियों की कि काफ़ी दिनों से कुछ आगामी क्षेत्र में तो मतलब डीओ साहब चले थे, उसके टाइम पे हमारा कभी वेतन नहीं कटता था। अब ये डीओ साहब आए हैं तब से हमारा वेतन हमेशा गर्मी का कट जाता है। हर दिन क्यों पुलिस पहले नहीं करता था, अब कट गया वेतन। हमेशा ही मतलब वेतन कट जाता है सफाई कर्मचारियों का। और इसके लिए हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आए। हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब इसकी छानबीन करके हम गरीबों के बारे में विचार करें और हम लोगों का वेतन दिलवाने के कष्ट करें। ये समस्या है सर कि हमको 6-7 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, और अपने छोटे बच्चे हमारे, उनको पेट पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हमारा वेतन दिया जाए। 6-7 महीने जो रुका है। और सर एक समस्या और, जी अप्रैल से लेके आज तक कोई वेतन नहीं दिया गया हमको। और 1 साल से हमारा साइन लेते थे हर महीने का, अभी वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हमारे वेतन दिलवाएं, और जो साइन जो हुए शुरू से वो हमारे साइन लागू करवाएं। दस्तखत नहीं लेते सर। निकाल दिया जाता है, और अभी कोरोना काल चल रहा है, जब से हमको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया है। लगभग एक स्कूल में 4 से 5 तक कार्य थे। ये तो शायद 80 के लगभग छात्रावास, तो सब में अतिथि शिक्षक कार्य थे, और कई छात्रावास हैं और सब में अतिथि शिक्षक भी है, अंशकालीन रसोईया भी है, और सभी स्वीपर भी उन्होंने। तो सभी को निकाल दिया गया है। ना ही कोरोना काल में वेतन दिया गया है, अभी तक ना ही ड्यूटी पर बुलाया गया है, ना ही वेतन दिया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब से ये महोदय से निवेदन है कि हमें कोरोना काल और हमें ड्यूटी पर बुलाया जाए और हमें हमारा रुका हुआ वेतन दिया जाए। हम सफाई कर्मचारी हैं सर, और हम 17 साल समुदाय सिविल अस्पताल नसीमनगर, और इतने 17 सालों से काम कर रहा है सर। 3-3 हज़ार में काम करवा रहे हैं, और बोलने जाते हैं हम अधिकारी से तो बोलते हैं आपको इच्छा हो तो करो, नहीं तो दूसरा कर्मचारी को लगा देंगे, ये कह के हटा देते हैं हमको। और हम 3,000 में सर हमारे बच्चे कैसे पालें? और कैसे बोलते हैं, सरकार बोलती है सर बच्चों को शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ, कैसे पढ़ाएं? हमारा पेट का ही पालन नहीं हो रहा सर, तो हम बच्चों को कैसे शिक्षित करें? कैसे उनको कपड़े पहनाएं? कैसे उनको पेट भर भोजन दें? वेतन तो मिलता है सर, वही 3,000। 3,000 में क्या होगा? वेतन मिलता है सर, लेकिन 3,000 और जब भी तनख्वाह का बोल सर बहुत कुछ दिक्कत है। हम तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे, ना बच्चों को शिक्षा मतलब पेट भर के खाना दे पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। आप खुद सोचिए 3,000 में क्या करेंगे हम? हमारे बच्चों का कोई न पालन है न पोषण है। कैसे सर से बोलते हैं तो आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ बोले। दूसरा काम, हमारी तो ये उम्र आ गई करते करते 17 साल, किसी को 17 साल होगा, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल,
तो अब कहाँ के रहें हमने, कहीं दूसरी जगह हमको नौकरी भी नहीं मिल रही, कहाँ जाएंगे हम छोड़ के। जिला अधिकारी से यही मांग है सर, हमारा वेतन कम से कम कलेक्टर रेट दिया जाए। हम यही सुनते आ रहे हैं कि कलेक्टर रेट मिलेगा छोटे से छोटे कर्मचारी को, आज तक नहीं मिला। सिविल अस्पताल का सुना था सर, सिविल भी हो गई, सिविल होने को कम से कम 1.5 साल हो गए, आज तक वेतन ही नहीं बढ़ा हमारा। बोलने जाते हैं तो मना कर देते हैं।